Hello everyone. Today I have come with the second lesson of class 11th from the book Snapshot. Second story of class 11th is The Address. And this story, The Address, has been written by Marga Minko. Students, this story written by Marga Minko, The Address, is of the time when there was Second World War. ये हॉलैंड की स्टोरी है and this story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war. And when she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. एक ऐसे लड़की की कहानी है जब हॉलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हिटलर कॉन्सेंट्रेशन सेंटर बनाया हुआ था जेविस के लिए. कॉन्सेंट्रेशन सेंटर वहां लोगों को प्रताड़ित किया जाता था. तो ऐसे में सारे लोग बच के अपनी जान बचा रहे थे कहीं छुप के. एंड फ्रॉम दोज जेविस फैमिली, फ्रॉम दोज काइंड ऑफ फैमिली, नरेटर इज. तो इन दिस स्टोरी यू विल सी कि अ गर्ल इज देयर, शी इज नरेटर ऑफ द स्टोरी, एंड हाउ वो जो है अपने माँ का सब सामान, जब लड़ाई होती है माँ उसकी कहीं शिफ्ट करती है और जल्दीबाजी में पूरा सामान वो ले नहीं जा सकती, तो उसके इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके माँ की एक परिचित आती है और उसका सारा सामान धीरे धीरे करके अपने घर ले जाती है, उससे ये कहते हुए कि उसका सामान उसके पास ज़्यादा सुरक्षित है और जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो शी कैन टेक इट बैक. हालांकि दैट टाइम नरेटर वॉज वेरी स्मॉल गर्ल and she could not recognize that lady properly. Once only she had seen her, but still she is remembering her name. Her name was Mrs. Dorling and her address was house number 46 Marconi Street. Now when everything becomes comfortable, तो किसी को भी ऐसा होता है कि हम अपनी पुरानी बिलोंगिंग से बड़ा लगाव रखते हैं बचपन की चीज़ों से. खास करके हमको अपने पहले के लोगों का सामान देखना और कैसे जो है उनके सामान को कोई और रखे, इसकी एक इच्छा होती है. द सेम फीलिंग दैट गर्ल वॉज हैविंग एंड विद दैट शी रीच्ड टू दैट लेडी हु हैज टेकन हर मदर्स बिलोंगिंग्स ऑन दैट एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट, रूम नंबर, हाउस नंबर 46. लेकिन हम देखते हैं कि दैट लेडी वॉज वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ लेडी. वो नॉक करती है उसके दरवाजे को, सी कम्स आउट और सी हैज जस्ट ओपन द डोर इन ए चंक, थोड़ा सा खोली हुई है और वहीं से वो देख रही है. वो पूछती है कौन हो, तो ये लड़की बताती है कि आई एम द डॉटर ऑफ मिसेज एस. हर मदर्स नेम वॉज मिसेज एस. एंड इतना सुनते ही वो दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है कि नहीं, यू हैव कम टू ए रॉन्ग एड्रेस. वो घर में चली जाती है. नरेटर फील्स कि वो पर्दे से उसको झांक रही है, देख रही है, बट सी इज थिंकिंग कि वो हो सकता है गलत पते पर आ गई हो. एंड बट अगेन सी वॉन्डर्स एंड कम्स बैक, और फिर उसका जो है वो दरवाजा नॉक करती है और वो डांटते हुए कहती फिर से तुम आ गई. मीन्स इन दिस वे she was trying to make herself sure, narrator was trying to make herself sure कि वो सही एड्रेस पर है. But because of the behavior of that lady, she could not be sure herself, she could not make herself sure कि वो सही जगह पर पहुंची है. तो इस तरह से वो हताश होकर के वापस चली जाती है. Now when she was returning, she was thinking a lot about that lady, about that belongings, about everything. After a few days, again she plans to go on that very same address. She goes, but it was very fortunate for the narrator कि इस बार जो है वो बूढ़ी महिला मिसेस डॉर्लिंग नहीं मिलती उसको. When she knocks the door was widely opened by a girl of her age, of her own age,
उसके उम्र की ही लड़की, और वो बिना पूछे पहले दरवाजा खटखटा खोलती है और वो उसको अंदर बुला लेती है. दैट गर्ल हु हैज ओपन द डोर was the daughter of Mrs. Darling. वो उसको बैठने को कहती है. जैसे वो घर में जाती है वो देखती है कि उसका, चूंकि उसके बचपन की यादें हैं, तो अपने माँ का कप और किचन, हाउस होल्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को उसको देखने को मिलता है. उसको बचपन की उसकी यादें आ जाती हैं. एंड वन थिंग, शी इज वेरी सैड ऑल्सो बिकॉज हर मदर वॉज कीपिंग एवरीथिंग इन ए वेरी अरेंज्ड मैनर. ऐसा होता है कि आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट ही कर दें अगर, तो आप ये होप करते हैं कि सामने वाला उसको अच्छे से कम रखे. और जब आप उसको बदइंतजामी में देखते हो, डी अरेंज्ड फॉर्म में देखते हो, तो आपको तकलीफ होती है. द सेम थिंग हैपेंस देयर विद द गर्ल, विद द नरेटर. बट दैट गर्ल वॉज नॉट नोइंग. और वो बड़ा क्यूरियस होकर जब देखती है कि इस लड़की को, इस महिला को जो आई है, इसको बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सारा सामान देखने में मेरा, तो उसको और कूद कूद के दिखा रही है. और इसको तो पता ही है, सी इज रिकॉग्नाइजिंग, सी इज ट्राइंग टू मेक हर सेल्फ करेक्ट. इवन वो एक आध जगह स्पॉट देख करके, एक जो है कपड़ा रहता है टेबल क्लॉथ, उसको चेक करती है, वो एक जगह जला था, इनफैक्ट सी फाउंड. तो इन दिस वे सी रिकॉग्नाइजेस कि सारी चीजें उसकी अपनी हैं. वही वो बचपन के बाउल हैं, प्लेट्स हैं, और क्या नाम है, स्पून्स हैं जिससे वो खाया करती थी. माँ उसकी उसको कलर करती थी, कैसे उसको जो है साफ करके और अरेंज करके रखती थी, और आज वो किस पैथेटिक कंडीशन में रखा हुआ. शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी इन फैक्ट टू सी ऑल दिस ओवर देयर. बट शी वॉज हैप्पी बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ दैट गर्ल. वो बड़ी ही रिसेप्टिव थी, बड़ी अच्छी थी, और अपने माँ के व्यवहार से एकदम उसका व्यवहार अलग था. यू कैन से दैट दिस मे बी द बिहेवियर, बिकॉज दिस चेंज ऑफ बिहेवियर कुड बी बिकॉज ऑफ द एज गैप ऑल्सो. यस, समटाइम्स इट हैपन्स कि कम उम्र के लोगों के साथ अगर कुछ आप मांगते हैं तो चीज़ें आसानी से शायद मिल जाती हैं थोड़ी, और थोड़ा वरिष्ठ लोगों से मांगते हैं तो उनके पास बहुत सारे सवालात होते हैं. शायद उनकी जिम्मेदारियां, उनके वसूलों, उनके तरीके और उनकी चीज़ों को, उनके सोच को, उनके विचार को बदल देते हैं. मे बी कमिंग टू द पॉइंट, अब जो है वो लड़की चाय बना रही है, कर रही है कि मदर वुड बी कमिंग, सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द टी फॉर हर. तो आपके लिए भी बना रही हूँ, चाय पी के जाइए. अब ये चाह रही है कि उसके आने से पहले ये निकल ले, तो ये कहती है नो 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 थैंक यू एंड लेट मी गो. और उसके आने से पहले ये घर से निकल जाए, ये सोचते हुए जल्दी से निकल लेती है. और जब वो निकल जाती है तो ऑल्दो शी डजंट वांट टू टेक ऑल दीज थिंग्स बैक, बट शी इज वेरी हैप्पी टू सी देम, टू गेट देम, एंड शी वाज सरप्राइज्ड दैट शी हैज गॉन टू द करेक्ट and exact address on that day, but she was not accepted by that lady. Now she was returning, and while in the train she was recalling her old memories, her mother's memory and all those places. कभी कभी ऐसा होता है कि जिन जगहों पर हम रहे हैं और लंबे समय तक रहे हैं और उन जगहों को छोड़ के फिर कहीं और चले गए हैं, फिर दोबारा जब हम कभी छोटे समय के लिए वहाँ आते हैं तो वहाँ की पुरानी मेमोरीज हमको घेर लेती हैं. लेकिन चूंकि वहाँ फिर वापस वहाँ नहीं आना है, तो हम उस मेमोरीज से दूर हो जाना चाहते हैं. तो दिस वॉज द स्टोरी स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द स्टोरी, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड ऑल योर क्वेरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ब्लेस्ड. जय हिंद.